वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, ये अपना पार्ट नंबर 7 या 8 होने वाला है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर अपने चैनल के अंदर दोस्तों क्लासें देख लेना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, एमटीएस हो, चाहे आरपीएफ हो, दोस्तों चाहे सीईटी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरआरबी की, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम को तो भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि रोज़ दोस्तों टेलीग्राम पर ही मैं अपनी PDF अपलोड करता हूँ। इसलिए टेलीग्राम को तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको टेलीग्राम पर ये क्लासों की इनकी रोज़ PDF मिलती रहे और आपकी प्रैक्टिस दोस्तों होती रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब मैंने आपको 1000 बार बता दिया है कि इनमें 3 तो दोस्तों सेम रहेंगे और एक जो है वो क्या रहेगा, इनमें सबसे अलग रहेगा। तो 3 तो सेम है और एक क्या है दोस्तों, सबसे अलग है। तो वो अलग जो है दोस्तों वही हमें पहचानना है। इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इनको जोड़ कर देखते हैं। 6 हो गए, 4 + 2 कितने हो गए, 2 + 4 6 हो गए, 4 + 2 दोस्तों 6 हो गए, 4 + 8 कितने हो गए, तो सर 8 और 4 12 हो गए, और 3 + 6 कितने हो गए, तो सर 9 हो गए। तो इधर तो 6 6 ठीक है दोस्तों मिलता है, मगर इधर 12 और इधर 9 है। तो सर आपको पढ़ाना नहीं आता है क्या, आप तो इतने गलत बताते हो। नहीं दोस्तों, हम सोल्व करने की ट्रिक निकालते हैं इनसे, क्योंकि गलतियां ही इंसान को क्या करती है दोस्तों, मजबूत बनाती है आने वाले भविष्य में चुनौतियों से लड़ने के लिए। अब इसको कैसे करेंगे, तुम सबसे पहले ये चेक करो, या किसी संख्या का क्यूब है क्या, ये किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, किसी संख्या का इसमें भाग जा रहा है क्या, किसी संख्या का प्लस है क्या, किसी संख्या का ये मल्टीप्लाई है क्या दोस्तों। तो वो सब चेक करो। तो जब तुम इनको चेक करोगे, देखिए 24 किसी का है क्या, 25 ज़रूर, 5 का स्क्वायर है, गलत हो गया। 42 किसी का है क्या, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो ये भी अपना गलत हो गया। 36 ज़रूर बन सकता है, और इसके बाद 49 बन सकता है। 48 है क्या, नहीं है, 49 है। मगर दोस्तों 36 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल सर। 6 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो दोस्तों हमारा 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपना बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी दोस्तों तो एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे, पुलिस फोर्स, सीईटी, एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। देखिए 625 अनुपात 25 हो गए, समानुपात 169 क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए 600 में से इसने 25 माइनस कर दिए, तो कितने आ गए, यहाँ पर 25 आ गए, मगर यहाँ पर 49 है। 169 से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये रहे सर 625 अनुपात, फिर 25 हो गए, फिर दोस्तों समानुपात 169 हो गए, अनुपात दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 625 से 25 की तरफ चलिए, -600 हो गए। अब 169 से दोस्तों -600 जब तुम करोगे तो वो तो संख्या बहुत बड़ी माइनस में चली जाएगी। यहाँ पर कोई संख्या माइनस में है क्या, नहीं है। तो ये इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले 625 कीजिए, फिर अनुपात दोस्तों 25 कीजिए, फिर समानुपात दोस्तों 169 कीजिए, फिर दोस्तों अनुपात क्वेश्चन मार्क कीजिए। तो अब तुम इसको जब देखोगे तो 625 का जो रूट है, 625 का जो रूट है दोस्तों वो क्या आएगा, 25 आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 169 का जो अंडर रूट है, 169 का अंडर रूट है वो क्या आएगा, तो सर वो हमारा 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। 13 कहाँ है, तो सर आप ही का तो है, तो सब तुम्हारा है दोस्तों। तो ये लीजिए 13 ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
बहुत ही सिंपल दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। समझना इन क्वेश्चन को, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इन क्लासों में अगर तुम इनको समझोगे तो। सबसे पहले देखिए मैं आपको सीधा बताता हूँ। यहाँ से देखिए इनको तो कर दो मल्टीप्लाई, इनको कर दो दोस्तों क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को समझना कि देखिए 7 है, 7 को तुम 9 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 9 संते 63 हो गए। क्या हो गए 9 संते 63 हो गए। अब दोस्तों तुम इस तरह से तो इसको नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करोगे। तो सबसे पहले समझना कि ये जो 63 है दोस्तों, 63 में कितने का भाग लगाएं, 7 का लगाएं, कितना आया सर 9 आया। 63 में 7 का भाग लगाने पर कितना आया 9 आया। अब इस 9 का स्क्वायर करने पर कितना आया सर 81 आया। 81 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर करना कि 72 है, 72 में तुम 9 का भाग लगाओ, कितने आए। तो 9 में कितनी बार जाता है 72 का भाग दोस्तों, सर 8 बार जाता है। अब इस 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आया सर 8 8 64 होते हैं। तो ये लीजिए 64 और 72 दोनों हैं। अब दोस्तों 99 है, इस 99 में 11 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है। तो सर 11 का भाग तो 11 ने 99 होता है। इस 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर करते कितने होते हैं दोस्तों, तो 9 में 81 होते हैं। क्या होते हैं 81 होते हैं 9 का स्क्वायर। तो सर 81 होते हैं। 81 कहाँ है, तो सर 81 तो ऑप्शन डी में है। तो ये लीजिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम इनको समझने पे आ जाओ तो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए 3 सेकंड से ऊपर का काम नहीं है रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। मगर जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तब तक तुम किसी भी रीजनिंग तो क्या दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को, दुनिया के किसी भी क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक पंक्ति में नरेश प्रारंभ से तो दोस्तों 10वें स्थान पर था, कुमार जो है अंत से 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो नरेश तो दोस्तों प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। और उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखना टोटल छात्र का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर, एक तो हो गया अंत कर दो और एक प्लस दोस्तों क्या कर दो, पहले कर दो माइनस कर दो 1। तो सबसे पहले देखिए टोटल बराबर अंत में कौन सा है, तो सर अंत में इनका स्थान हो गया 16वां। तो तुम 16 कर दो। और प्रारंभ है दोस्तों, एक का बाद वाला स्थान, एक का पहले वाला स्थान, पहले वाले का है दोस्तों 8वां। तो 16 + 8 - 1 कर दो। तो 16 और 8 कितने हो गए, तो सर 16 और 8 24 हो गए। 24 - 1 कर दो, कितने आए, तो सर 23 आए। तो ऑप्शन 23 में कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में 23 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों बहुत ही इजी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, अगर हम समझने पर आ जाएं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन है। LJH अनुपात KI कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात CIA कर दिया, आगे दोस्तों अनुपात में क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखिए LJH लिख दो, फिर दोस्तों K अनुपात में KI लिख दो, फिर दोस्तों समानुपात में इसने CIA कर दिया, फिर दोस्तों अनुपात में इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे, L के बाद क्या आता है, तो दोस्तों JKL, तो इसका मतलब -1। आगे फिर तुम्हें बाद में बात करेंगे। इसके बाद देखिए J है, J के बाद क्या आता है, तो सर +1, J के बाद K आता है। और यहाँ पर तुम देखोगे तो H के बाद क्या आता है, तो सर H के बाद I आता है। तो देखिए -1 +1 +1। अब तुम यहाँ पर देखना दोस्तों, C में जब तुम -1 करोगे तो क्या आ गया, B आ गया। I में -1 करोगे तो GHI, फिर क्या आ गया, J आ गया। और उसके बाद दोस्तों तुम यहाँ पर A में -1 +1 करोगे तो दोस्तों B आ गया। तो BJB कहाँ है, तो BJB दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रही है। BJB ये रही हमारी BJB। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए ही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। CET वालों इनको तो ध्यान में ही रखना तुम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का तो तुम्हें भरमार मिलने वाला है आगे आने वाले तुम्हारे एग्जाम में। सबसे पहले देखिए इसने क्या कहा, राधा का जन्म
दिन माह के तीसरे शनिवार को हुआ था। जिस माह में इसका तीसरा दिन सोमवार है, जिस माह का तीसरा दिन सोमवार, तो निम्नलिखित में से राधा कौन से तारीख को जन्म पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना उस माह के तीसरे दिन सोमवार है, अपने को सोमवार से 2 दिन पहले चलना है क्योंकि शनिवार को ये बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए 3 तारीख को दोस्तों क्या था, तो सर 3 तारीख को तो सोमवार था। क्या था सर? सोमवार था। ये लीजिए सैटरडे हो गया। फिर दोस्तों 2 है और 1 है, तो सबसे पहले 1 तारीख और 2 तारीख। 3 को सोमवार था तो फिर 1 को संडे, और इसको क्या आ गया दोस्तों, तो इसको आ गया, देखिए सोमवार बता रहा है तो 1 को तो 3 तारीख का दिन जो था, 3 तारीख के दिन सोमवार था, फिर संडे आया, फिर दोस्तों शनिवार आ गया। शनिवार आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसके बाद देखिए 4 तारीख को क्या आ गया, तो सर गुरुवार आ गया। फिर 5 तारीख को दोस्तों क्या आया, तो सर 5 तारीख को गुरुवार के बाद क्या आया, तो सर थर्सडे आया। फिर दोस्तों 6 तारीख को क्या आया, तो 6 तारीख को दोस्तों फ्राइडे आया। फिर दोस्तों 7 को क्या आया, तो 7 को दोस्तों फ्राइडे के बाद सैटरडे आया। क्या आया? 7 को सैटरडे आया। देखिए इस क्वेश्चन को समझना गौर से दोस्तों, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों। देखिए 4 तारीख को क्या होगा, तो सर हमारा 4 तारीख को तो होगा मंगलवार, तो क्या होगा? ट्यूसडे। फिर 5 तारीख को दोस्तों क्या होगा? वेडनेसडे। फिर 6 तारीख को क्या होगा दोस्तों? थर्सडे। फिर 7 को क्या होगा दोस्तों? फ्राइडे। और 8 को क्या होगा, तो सर 8 को होगा फिर से सैटरडे। तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग ही सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में समझना। इसने बोला राधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को हुआ है, जिस माह का तीसरा दिन सोमवार था। क्या था? तीसरा दिन सोमवार था। तो बताओ कि इसको क्या पड़ेगा। तो हमें तीसरे शनिवार के बारे में बताना है, और इसका जो तीसरा दिन है दोस्तों वो ये है। तो अब देखिए तीसरे शनिवार पर चलते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ से देखिए तारीख निकालनी है। तो सबसे पहला शनिवार तो दोस्तों 1 तारीख को आ गया। दूसरा शनिवार दोस्तों किसको आया? 8 तारीख को आया। अब तीसरा शनिवार दोस्तों 8 में 7 जोड़ दो क्योंकि 7 दिन आगे चलना है। तो 8 और 7 कितने हुए दोस्तों? 15 हुए। 15 तारीख को क्या हो गया? तीसरा शनिवार हो गया। इसी 15 तारीख को उसका क्या है दोस्तों? जन्मदिन है। आपने वो फिल्म नहीं देखी है क्या दोस्तों? किसकी? मास दम है तो रोक ले, तुम्हें आने वाली 1 तारीख को ख़त्म करूंगा, 15 तारीख को पता चलेगा डर क्या होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल निकालना है। क्या करना है? ट्राइंगल निकालना है, चाहे कैसे भी निकालो, हमें तो बस निकाल कर दो। तो देखिए बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझने वाली बात है। सबसे पहले ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो हमारे सीधे सीधे हो गए। तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए? 8 आए। मैंने आपको बहुत क्वेश्चनों में दोस्तों ये करवा दिए हैं, मगर हमारा मैटर यहीं तक समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद तुम देखिए 8 के बाद 9वां ये रहा। कौन सा है? तो सर ये रहा हमारा 9वां। तो 8 फिर प्लस 1 9, कितने हो गए? 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखना अपना 10वां ये रहा। कौन सा? तो सर 10वां हमारा ये रहा। तो प्लस 1 कितने हो गए? 10। तो 10 तो हमारे सीधे सीधे हो गए। उसके बाद भी दोस्तों मैटर ख़त्म नहीं हुआ है। 10वें के बाद दोस्तों 11वां अपना ये रहा। कौन सा? तो सर 11वां ये रहा। तो 10 प्लस 1 कितने हुए? 11। इसके बाद भी तुम दोस्तों अभी भी मैटर समाप्त नहीं हुआ है। एक हमारा ये रहा। कौन सा? तो सर एक यहाँ से यहाँ तक भी तो है। तो ये हमारा 11वां है। तो प्लस 1 दोस्तों क्या हो गए? 11 और 1 क्या हो गए? 12। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल है? तो सर टोटल तो इसमें 12 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी ट्राइंगल है जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के नंबर कटवाता है ये ट्राइंगल वाला पार्ट। तो इसलिए दोस्तों आकृतियों को जब भी गिनना आ जाए तो बहुत ही तसल्ली से और शांति से गिना करो, क्योंकि आकृतियाँ गिनना बहुत ही टफिस्ट काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लो। इस क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। कथन है मंत्रीकरण अपनी कार में जन समारोह में आए हैं। ठीक है, निष्कर्ष है सभी मंत्री धनी होते हैं, मंत्रियों के पास कार होती है, मंत्री जन समारोह में आए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, कोई ज़रूरी है क्या सभी धनी मंत्री होते हैं? क्योंकि कुछ मंत्रियों ने तो देश के लिए अपने गहने तक को गिरवी रख दिया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी धनी मंत्री होते हैं। तो ये तो मैटर ख़त्म।
अब ये बोलता है मंत्रियों के पास कार है, ये बात एकदम सही है। क्या है? सही है। इसके बाद मंत्री जन समारोह है, बिल्कुल मंत्री लोग मीटिंगों में फिरते हैं। तो 1, 2 और 3 नंबर तो है वो तो है सही, और दोस्तों बाकी जो है वो है गलत, चाहे वो कोई भी हो। तो केवल 1 नंबर ऑप्शन जो ए है, केवल 2 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग है, 2 और 3 दोस्तों अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना मेरे रसगुल्लो, टेलीग्राम पर ही आपको ये सभी पीडीएफ मिलेगी। देखिए, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा एक औरत से कि उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है। तो बताइए औरत कैसे संबंधित है? समझ गए? मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है, मेरी पत्नी की माँ मेरी सास हो गई, इसका मतलब मेरी पत्नी उसकी एकलौती पुत्री हो गई, तो मेरी क्या लगती है वो? तो वो पुरुष से संबंधित है कि वो पुरुष की पत्नी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के, समझने में आ जाओ तो बहुत इजी लगते हैं, वरना तो ये टफ सभी को लगते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये रहा हमारा, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए, लैंप है और दोस्तों बत्ती है, ये सभी क्या है? जलाने के काम आते हैं। क्या है? जलने वाली चीज है, तो जलाने वाली चीज है। मगर लो है दोस्तों, वो लो लगाई जाती है ना कि जलती है, तो लो लगाई जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ये डी है दोस्तों, ये अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।